हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक यहाँ पर सीरीज चलाई हुई है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पर आए हुए यूपीडब्ल्यूएससी पेट में, उनको मैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कल आपने एक लेक्चर देख लिया होगा और उसको बेहतरीन ढंग से आपने चीज़ों को सीखा भी होगा। तो आज हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। जो सेकंड शिफ्ट में आपके प्रश्न आए थे यूपीडब्ल्यूएससी के 5 रीजनिंग के वो प्रश्न जो आपको कुछ ना कुछ फायदा देंगे, जो एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास बनाए रखना है, अगर आपने इतनी चीज़ों को कर लिया तो ये मान के चलिएगा 5 नंबर तो आपके कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास का मतलब ये है कि आपका मतलब पहली क्लास हमने कंप्लीट करवा दी है, उसको भी आप लोग जरूर देख लें और ध्यान से चीज़ों को आप नोट करते जाएं जहां मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग के हमें वो 5 प्रश्न आपको करवाने हैं जो आपके सेकंड शिफ्ट में आए थे और 5 नंबर यहां से आपके पक्के होंगे। और ये मान के चलिएगा इसी तरीके से आपके 15 और 16 अक्टूबर का जो एग्जाम है, इसी तरीके से आपके प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक, ज़्यादा देर ना करते हो, क्लास को करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके की आपको लगातार क्लासेस यहाँ से मिलती रहें और आप कुछ नया कर पाएँ। विश्वास रखिएगा, आपको चीज़ें बहुत बेहतर मिलेंगी। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, तो क्लास को करते हैं हम लोग शुरू। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया था। पहला प्रश्न आपसे लोगों से पूछा था कि आपसे कह रहा कि दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। आप दोनों क्लासेस को देखिएगा और दोनों क्लासेस में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जामिनर ने प्रश्नों को सेट किया है। मैंने उस वाले प्रश्न में भी आपको पूछा, जैसे आपसे वहाँ पूछा था पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से था और आपको इसी तरीके से प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था। तो एज इट इज यहाँ पर भी आपका पूछा गया। आप क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बताओ कि रेबीज कुत्ता जो संबंधित है वो रेबीज से है, तो मच्छर का संबंध यहाँ पर क्या है। आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो कुत्ता काटने पे, मतलब कुत्ता अगर काट लेता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उसका नाम होता है रेबीज होता है। तो उसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा था कि मच्छर काटने से आपका कौन सा रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें पता चल गई होंगी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन अगर कुत्ता काटने से रेबीज होता है तो आपको अच्छे से पता है कि मच्छर के काटने से क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका मलेरिया बनेगा जाकर। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। देखो किस तरीके से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्लेग जो बीमारी होती है वो किसके काटने से फैलती है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे कि प्लेग जो बीमारी वो किसके काटने से फैलती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, करा कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। मतलब यहाँ भी आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ भी आपका पूछा गया है ऑड। ठीक, मैंने आपको उसमें भी प्रश्न करवाया था ओड वाला, और ये ओड देखो यहाँ भी पूछा गया। क्या कह रहा है, कह रहा नन बोला है, बी ऑप्शन सूरवीर दे रहा है, मुनि है, पादरी है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तरीका कौन सा लगाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बहुत सटीक दे रखे हैं और इसको हम लोग इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता भी है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो यहाँ पर हमने देखा नन दे रखा, मुनि और पादरी दे रखा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम ऐसे भी दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि नन जो है वो किसी ना किसी रिलीजियन से संबंधित है, मतलब किसी धर्म से संबंधित है। मुनि की बात करें तो मुनि आपका भी है, वो भी किसी ना किसी धर्म से संबंधित होता है। पादरी की बात करें तो आपको चर्च में मिलेगा। लेकिन जो सूरवीर होगा वो किसी आपका धर्म से संबंधित नहीं होता है, उसको हम लोग योद्धा बोल देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या इसका ऑप्शन अलग कौन सा बन जाएगा, सूरवीर बन जाएगा। या दूसरे तरीके से अगर हम लोग उसको बोले तो एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि जैसे नन हो गया, धर्म संगनी बोला जाता, मुनि हो गया, पादरी हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपसे देखो। और यहाँ पर आपका नाइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हो सकता है अगली बार इसी तरीके से प्रश्न आपको पूछ ले, इसी तरीके के प्रश्न आपको आप लोग जरूर सॉल्व करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला, करा किसी निश्चित कोड भाषा में। देखो मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग का आपका प्रश्न इस बार भी आएगा, पिछली बार भी प्रश्न आया था। लेकिन उन कोडिंग डिकोडिंग में आप कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो जल्दी से जो आसान आंसर आपका निकल के आ पाए। तो एक तो तरीका ये होता है कि भैया जो भी आपका दिया गया उसको आप मतलब प्लेस वैल्यू लिख लो, या अगर प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है तो इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या दिया था, आपका दिया गया COM और P दे रखा, मान लो इतना दे रखा। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो पहले नंबर पे ये कोड दे, देखो कौन सा कोड यहाँ पर बन रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या दे दिया गया, RONE। हमने अब केवल अंतिम लेटर को यहाँ पर देख लिया जिससे कि हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएं। इतना ही तो दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जरा ध्यान देने की बात, यहाँ पर देखा PMOCT दे रखा है। अगर यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर आपने क्या देखा होगा, एक आपको नजर आ रहा होगा कि यहीं पर आपको देखो क्या है,
PM, आपने देखा हो PMC, मतलब इधर से रिवर्स में इसको लिख दिया गया है। रिवर्स में क्या कर दिया, लिख दिया गया। कैसे, देखो जरा, इसको P बना दिया, इसको M बना दिया, M के बाद में क्या बना दिया है, M के बाद में O बना दिया और O के बाद में C बना दिया है। इसी तरीके से तो बनाया गया है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अगर इस वाले हम लेटर को हम लोग देखें तो यहाँ पर आप चीज़ें क्या बना देंगे, देखो इस वाले लेटर को भी क्या कर दिया, आपको घुमा के लिख दिया गया। जैसे अगर बात करें तो ये E बन जाएगा यहाँ पर, E के बाद N, N के बाद में R, R के बाद में O। देखो जब मैच करोगे तो आपको यही वाला बन के नजर आएगा। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब क्या है, वो जो यहाँ पर दिया गया है, पहले 4 लेटर को दे रखा है, 4 को आप लोग यहाँ पर लिख लो। कैसे, ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। देखो क्या बनेगा, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या लिखेंगे, इसको AD हो जाएगा आपका और VA हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो भी शुरुआत यहाँ पर होगी, जो भी शुरुआत होगी वो किससे करेंगे, देखो इतना ही तो लिखा है, ADVA लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर A आ जाएगा, A के बाद में V आ जाएगा, D आ जाएगा और A आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर D था, ऑप्शन नंबर ये था, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन तो आपके 2 ही सामने बचे हुए। अब यहाँ पर देखो कि अंतिम में 4 लेटर को ले लो, अंतिम लेटर इसको उठा लो, तो क्या दिया गया यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें तो क्या है, A है, G है, E है और S है। यही तो दिया। इसका कौन सा बन जाएगा, ये S बनेगा, E और G और A, ये आपका लेटर बनने वाला है। देखो जहाँ पर आपका GA निकल के आएगा वही तो ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर C ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या GN दे रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए GA। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। B ऑप्शन बिल्कुल का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप ये अप्रोच से अगर सॉल्व करेंगे तो बेहतर आप एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा हुआ है। और अगर इसी तरीके से आप सीखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, जिससे कि और बच्चों को फायदा यहाँ से मिल सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखो फिर से यहाँ से ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता, क्या कह रहा है प्रश्न, देखो जरा। कह रहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस प्रकार आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान प्रश्न आसान से कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मान लेते हैं कोई एक आदमी है, मान लेते हैं एक ये यहाँ पर आदमी, हम यहाँ पर इसको बना लेते कि ये भैया क्या है, एक मेन है। ठीक, और इस मेन ने क्या किया, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा इंसान दे रखा है, क्या है, तो यहाँ पर एक आदमी ने महिला की तरफ बोला, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या होगा, फीमेल होगा। और ये जो आदमी है इसी की तरफ इशारा करके ये बोल रहा है, क्या बोला इसने बोला कि तुम्हारी माँ के पति, यानी इसकी जो माँ है, ये इसकी कौन हुई जाके, ये इसकी माँ हो गई। ठीक, ये इसकी माँ। आप बोला कि माँ की तुम्हारी माँ के पति, यानी इसके पति यहाँ पर होंगे, क्यों इक्वल की बात हो रही, तो भैया ये कौन से हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। अगर ये पति होंगे तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पति की बहन, तो पति की बहन की अगर हम लोग बात करें तो पति की बहन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो क्या देखो पति की बहन कौन होता है, बुआ होगा। यहाँ पर ये आ जाएगा बुआ। इतना ही तो दिया गया, रिलेशन इतना दिया गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे प्रश्न बोल रहा है कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो इसकी बुआ अगर है तो इसकी वाली अगर हम ये बात करें, अगर ये इसकी बुआ है तो इस लड़की की भी तो ये बुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है भाई और बहन। ये बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये आपस में है भाई और बहन। अगर ये आपस में भाई बहन है तो आप ऑप्शन देख लो क्या है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका कौन सा बनने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, ये आंसर नंबर बन जाएगा आपका डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होगी, इसकी बहन होगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। इसी तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगला देखो, अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। कह रहा है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पर सॉल्व, देखो सॉल्व करने का तरीका होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि 18 फरवरी दे रखा है। ठीक, ये क्या है, 18 फरवरी है। 18 फरवरी कितना दे रखा, 2005 है। तो 2005 की अगर ये बात करेगा तो 18 फरवरी कब से आपसे बोल रहा है, 18 फरवरी 2007 की बात ये कर रहा है। ठीक है, बात आ गई बात समझ में। अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अगर आपने देखा होगा, ये भी 18 फरवरी, ये कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब ईयर देखेंगे तो ईयर में आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि ईयर आपने देखा, ईयर में आप देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पर चीज़ों को याद रखना है। देखो कैसे करोगे, और ये भी बोल दिया कि इस तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो अब शुक्रवार के बाद आप क्या करोगे, कैसे चीज़ों को आप यहाँ पर समझ पाओगे। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितने का है। तो बोलोगे सर इसके बीच में डिफरेंस इतने का 2 का है, क्या इनके बीच में कोई लीप ईयर आएगा। तो देखो एक ही वर्ष तो आएगा इनके बीच में, कौन सा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो एक ही वर्ष तो आएगा, वो आएगा आपका 2006।
क्या 2006 लीप ईयर होगा? क्योंकि 4 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका लीप ईयर नहीं बनेगा जाके। अगर लीप ईयर होता तो 1 हम इसमें प्लस कर देते, लेकिन लीप ईयर की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2 हमें इसमें क्या कर देना है, जो भी आपका फ्राइडे है, फ्राइडे में क्या कर देना, प्लस का 2 कर देना है। और प्लस का 2 जब आप करोगे तो आपको आंसर नजर निकल के आ जाएगा कि इसका आंसर आपका क्या बनने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये फ्राइडे हो गया, फ्राइडे के बाद में क्या आएगा, सैटरडे, और सैटरडे के बाद में क्या आएगा, तो आ जाएगा संडे। ये बात क्लियर होगी जाके, इसके बाद क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा आपका रविवार। यहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट बन जाएगा, या संडे इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से प्रश्न आपसे दिया जाता है, और देखो वहाँ पर क्या पूछा था, वहाँ पर आपका उसी मंथ का पूछ लिया था, तो कोई दिक्कत वाली, आसानी से आपने बेहतर ढंग से बहुत यहाँ पर चीज़ों को सीख लिया है। बहुत ट्रिक के माध्यम से हमने यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखो, अब जो भी आपके टोटल जो प्रश्न थे वो 5 आपके हो गए कंप्लीट, 5 कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ मैंने अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको आलतू फालतू की चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना है। समय कम है, जितना मैं सिलेक्टेड आपको करवा रहा हूँ उतना ही आपको करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ, पिछली बार जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा साथ दिया था और मेरे चैनल से पढ़ा था, तो उनका ये मान के चलिएगा हम सभी का वहाँ पर 80+ नंबर पिछली बार भी लोग लाए थे, और इस बार भी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस बार भी आप लोग ला पाओगे। क्लियर होगी बात। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमने एक अभी इससे पहले भी वीडियो उसका अपलोड किया है, ये क्लास नंबर 1 है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे जाके। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, एक हमने यहाँ पर आपको जब क्लास की शुरुआत की थी तो यहाँ पर हमने एक आपका स्ट्रेटजी वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो इसको क्लास को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसको भी आप लोग यहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमें अगर आप तक नए हैं और चैनल पे आपने कुछ सीखा है, तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर कराई जा रही हैं, तो आप इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने में लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों को बताइए, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या कुछ आप इससे कुछ बेहतर कर पा रहे हैं जितनी मैं चीज़ें करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक बहुत मस्ट आपका होता है जिससे कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमें फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, यूट्यूब पे आप हमें सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको पाठशाला विद गौरव सर्च करना है और सभी जगह आप चीज़ें कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ में वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।